हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में, चार्ज के बारे में बताया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो आप इसको समझो, जो हम लोग वोल्ट कहते हैं ना, वो इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। और ये क्रिएट ऐसे होता है जब आप किसी चार्ज पे वर्क डन करते हो, उसके वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। हम लोग इसको इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं पैदा होने वाली उस सर्किट में। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। तो वोल्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि V = W/Q। तो अगर हमें वोल्ट निकालना है तो हमें पता लगाना होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो जिस चार्ज पे हमने जितना वर्क डन किया उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला दिया हुआ है W/Q विच इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, जिसको अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे दिया गया, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। तो उनकी याद में दिया गया इसको नाम। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 वोल्ट का वैल्यू बताओ, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। इट्स 1 जूल, सॉरी मैं ओ नहीं लिख पा रहा सही से अभी। 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब 1 जूल की वैल्यू होती है, सॉरी 1 वोल्ट की वैल्यू होती है। तो ये हो गई 1 वोल्ट की वैल्यू। तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया। अब फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है। तो आप सभी जानते हो, बचपन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की ओर जाता है। बट इन रियलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, विच इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक दो चीज़ और प्रिंसिपल्स होते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज टेकन हायर दैन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। और फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एंड अ फ्री नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। क्योंकि अब ऐसा क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ज़्यादा पोटेंशियल होता है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि फ्री पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल पे जाता है और फ्री नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ आता है। और इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्जेस का फ्लो होता है। सो अभी तक के लिए इतना ही समझाता हूँ। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सर्किट्स और रेजिस्टेंस के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। So thank you for watching my video and like, share and subscribe. Thank you once again.